हर साल दिवाली के साथ पटाखों पर भी एक अंधेरा छा जाता है। वैसे भी हर हिंदू त्योहार और संस्कृति को बदनाम करना एक ट्रेंड बन गया है। हर साल दिवाली के बाद दिल्ली का पोल्यूशन एक्सेप्शनली बढ़ जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये भी सच है कि दिल्ली में हर साल दिवाली के बाद बढ़ते हुए पोल्यूशन के लिए पटाखों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। But somehow firecrackers, Diwali firecrackers, have become the villain in Delhi. रथ चाहिए क्या औरत को? मगर इसी साल आईआईटी दिल्ली ने दिल्ली के खराब एयर क्वालिटी इंडेक्स को समझने के लिए एक अध्ययन किया है। स्टडी में पाया गया है कि आतिशबाजी नहीं बल्कि बायोमास जलाने से दिल्ली में दिवाली के बाद हवा का एयर क्वालिटी गिर जाता है। नमस्कार, मैं अम्बरीश बैनर्जी और आज के स्पेशल फीचर में देखते हैं कि इस रिसर्च का क्या नतीजा निकला है जिसने पटाखों पर से विलन का टैग हटा दिया है। जिस स्टडी की हम बात कर रहे हैं, आईआईटी दिल्ली के रिसर्चर्स ने उसका नाम रखा है केमिकल स्पेशिएशन एंड सोर्स अपॉर्शनमेंट ऑफ एम्बिएंट पीएम 2.5 इन न्यू दिल्ली बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द दिवाली फायरवर्क्स। इस रिपोर्ट के ऑथर हैं चिराग मनचंदा और उन्होंने ये कहा है कि दिवाली के दौरान पीएम 2.5 के स्तर में मेटल कंटेंट 1100% बढ़ जाता है और अकेले आतिशबाजी का हिस्सा 95% होता है। लेकिन वेट, कहानी में ट्विस्ट तो अब है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। चिराग मनचंदा ने ये भी कहा है कि दिवाली के दौरान पटाखों का असर 12 घंटे के भीतर ही कम हो जाता है। आप बताओ क्यों हिला डाला ना? It points out that the level of metallic elements generated by firecrackers rise to 95% of the total elemental PM 2.5 during Diwali. However, this rise was found to be transient. The peak concentration drops to just 1/3 by the next day. इसके अलावा रिपोर्ट बताती है कि दिवाली के बाद के दिनों में बायोमास एमिशंस में तेजी से वृद्धि होती है और दिवाली पूर्व एकाग्रता की तुलना में औसत स्तर लगभग दुगने क्रम से बढ़ जाता है। आतिशबाजी प्रदूषण का कारण बन रही है। इस प्रोपेगेंडा को बस्ट करते हुए रिपोर्ट में और भी कहा गया है कि ऑर्गेनिक पीएम 2.5 से संबंधित रिसोर्सेज अपॉर्शनमेंट रिजल्ट्स दिवाली के बाद के दिनों में प्राइमरी और सेकेंडरी ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स में उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाते हैं। इसका रिजल्ट ये निकलता है कि प्राइमरी ऑर्गेनिक एमिशंस में वृद्धि का कारण बायोमास बर्निंग एमिशंस ही है, जो कि दिवाली के बाद कंटिन्यूअसली बढ़ता ही रहता है। जाड़े के समय पॉल्यूशन के साथ कोहरा का जो कॉकटेल बनता है वो हवा को और भी खतरनाक बना देता है। रिसर्चर्स में से एक केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर विक्रम सिंह ने कहा कि पराली जलना और उस क्षेत्र में जाड़े के समय बढ़ती हुई हीटिंग रिक्वायरमेंट्स बायोमास जलने के गतिविधि को बढ़ा देता है। अरे हाँ भाई हाँ। दिल्ली के आसपास प्रदूषण के स्तर में वृद्धि ज्यादातर जाड़े के मौसम में ही होता है, जब कोहरा इस क्षेत्र में हवा की गति को धीमा कर देता है और मौसम में बदलाव किसानों को खरीफ से रबी फसलों में तुरंत बदलने के लिए मजबूर करता है। किसान खेतों को तुरंत साफ करने के लिए धान के बचे हुए पराली को जला देते हैं, जिससे प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है। Farmers have less time to get their fields ready for their next crop. So to clear the fields more quickly, more and more farmers have started setting their crop stubble on fire. ये वो समय होता है जब मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और कार्सिनोजेनिक पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जैसी जहरीले हानिकारक गैसों का कंसंट्रेशन हवा में बढ़ जाता है। दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में ये गैस जाड़े में बढ़ते कोहरे में घुल जाता है और स्मॉग फॉर्म करता है। वो स्मॉग पर्यावरण के लिए खतरनाक हो जाता है और घरघराहट, परिश्रम पर सांस फूलना, खांसी, स्किन रैशेस,
नाक बहना या आंखों में खुजली जैसी समस्याएं पैदा करता है। हल ढूंढना है तो प्रॉब्लम के जड़ तक पहुंचो। बात तो सही है। मगर कुछ लोगों को हल थोड़े ना ढूंढना है, प्रोपेगेंडा करके अपना करियर चमकाना है और अपने आकाओं को खुश करना है। जनता माफ नहीं करेगी। पॉलिसी मेकर्स के लिए हिंदू फेस्टिवल्स को टारगेट करना आसान और सस्ता उपाय मिल जाता है, ताकि सॉल्यूशंस के पीछे मेहनत ना करना पड़े और एक सेक्शन को खुश भी रख सके। इसी समस्या को दर्शाते हुए आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर मयंक कुमार ने कहा कि इस रिसर्च का परिणाम एक ऐसे टॉपिक पे एक अंतर्दृष्टि डालता है जो अब तक सिर्फ एक डिबेट का विषय बना रहा एयर क्वालिटी एक्सपर्ट्स और पॉलिसी मेकर्स के बीच, जो दिल्ली के पोल्यूशन को कम करने में प्रतिबद्ध हैं। इस रिसर्च ने ये कंक्लूड किया है कि दिल्ली के एक्सट्रीम पोल्यूशन के पीछे बायोमास बर्निंग का एक बड़ा हाथ है और पटाखों का प्रदूषण से कोई लेना देना नहीं है। अंत में जाते जाते यही कहूँगा कि इंटेलेक्चुअल्स के हाथों चलने वाले प्रोपेगेंडा मशीनरी को असली कॉज में ध्यान देना चाहिए और धरती पर हर समस्या के लिए हिंदू त्योहारों को बदनाम करना बंद करना चाहिए। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। ऐसी खबरें आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। ये कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।